अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से मिले बगैर G7 छोड़ गए। ट्रंप G7 छोड़कर भागे भागे दौड़े दौड़े पहुंच गए वापस अमेरिका। मैंने सुना था कि वो अपॉइंटमेंट मांग रहे थे मोदी जी की टीम से। ट्रंप की टीम वाज आस्किंग फॉर अपॉइंटमेंट। उस पे कुछ बात पक्की भी नहीं हो रही थी, मतलब थोड़ा सा टर्न डाउन कर दिया था जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने ट्रेड वाले तेवर दिखाए थे। मीटिंग तय हो रही थी ट्रंप और मोदी के बीच में। जैसे ही मोदी को भारत का एजेंडा पता चला तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जाता हूँ। कोई कुछ भी कहे, सही में तो मोदी जी के डर के कारण कनाडा के G7 छोड़ के भाग गए हैं। इंडिया आज तो बहुत मजबूत है। इंडिया आज तो किसी की बात नहीं सुनती। इंडिया आज तो हर एक को इग्नोर कर देता। आपने अमेरिका के गेम प्लान में हाथ डाल दिया। ये ट्रंप को पसंद नहीं आया, वहां की पेंटागन को पसंद नहीं आया। अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत में कोई ऐसी सरकार हो जो उनके साथ यस यस बोले, यस सर कह के बात करे, ना कि बराबरी की बात करे। बड़े शेर की तरह डींगे मार के आया था कि मैं एक दिन में यूक्रेन वॉर रोक दूंगा, एक हफ्ते में गाजा वॉर रोक दूंगा। वो तो छोड़, 2 और लड़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल हम खामोशी हो जाते हैं सर भारत के मामले पर। सब जानते बूझते आंखें बंद किए बैठे रहते हैं यूनुस साहब हम लोग। ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट ना आए और भारत सिर्फ मंडी की तरह हम उसका दोहन करें और बाजार को एक्सप्लॉइट करें। चाहे भारत में रोजगार पैदा हो ना हो, बेरोजगारी हो जाए, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो जाए, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। दोस्तों नमस्कार। मोदी जी G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां उनको ट्रंप से भी मिलना था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही ट्रंप अपने घर चले गए वहां से। ये बहाना मार के कि मुझे ईरान इजराइल वॉर की प्लानिंग करनी है। लेकिन असली बात तो ये है कि ट्रंप मोदी को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो ट्रंप ने लंबी लंबी फेंकी थी और उसके बाद भी 15-20 बार बोल चुके हैं कि मैंने ही करवाया सीज़फायर। उसी को लेके मोदी जी उनसे ये पूछने वाले थे कि आपने क्या किया था, जरा मुझे बताओ, क्यों बार बार हर जगह बोलते रहते हो। और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर मोदी जी ट्रंप से गंभीर बात करना चाहते थे और ट्रंप को ये बात पता थी, इसलिए वो मोदी को फेस किए बिना ही वहां से भाग गए, जो एक अच्छे लीडर की पहचान बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप जब से दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, वो अपने आप गॉड मानने लगे हैं, क्योंकि गोली लगने के बाद भी उनकी जान बच गई थी और उनको लगा कि मैं कोई अवतार हूं, कोई और बाकी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए G7 में उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि यूएसए की जीडीपी के लेवल का कोई देश ही नहीं है इसमें जो इनकी टक्कर का है, वो G7 में नहीं है। और चाइना को भी G7 में इंक्लूड करने के ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया, यानी कि ट्रंप का दिमाग खराब हो चुका है और अपने सारे दोस्तों से दुश्मनी मोल ले ली है ट्रंप ने। सही कहते कि अमेरिका बहुत सेल्फिश है। नरेंद्र मोदी के G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले मिस्टर ट्रंप मोदी के डर से G7 की मीटिंग छोड़ के भाग खड़े हुए। मीटिंग तय हो रही थी ट्रंप और मोदी के बीच में। जैसे ही मोदी को भारत का एजेंडा पता चला तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जाता हूं, क्योंकि मुझको बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। वो मिडिल ईस्ट का वॉर जो मेरे रोके नहीं रुक रहा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अब उस वॉर में फंसने वाला हूँ। क्योंकि जो एजेंडा भेजा था वो लीक हो गया है और मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने क्या एजेंडा प्रिस्क्राइब किया था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ छोड़ के भागना पड़ा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे थे मोदी जी, वो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि ये देखिए कि आप दुनिया भर में क्लेम कर रहे हैं, आपने मुझसे बात भी नहीं की, आपकी मेरी कोई बात हुई नहीं जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसके बाद भी आप पूरी दुनिया में क्लेम करते घूम रहे हैं कि आपने भारत को ट्रेड की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो भाई अब आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू ने तो आपके लाख मना करते हुए भी, क्योंकि आप उससे कह रहे थे रुक जाओ हमारा संडे का टॉक हो जाने दो, बीबी नेतन्याहू ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम जो है अपना टैरिफ और ट्रेड लेके बैठे रहो, ये सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इनमें टैरिफ न चलता है और ना ट्रेड चलता है। और उसने तो सीधे ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद जब ईरान का जवाब आया तो ईरान के जवाब के जो आग है वो यूएस को भी जला बैठी और अब यूएस को मजबूरी में उसमें भाग लेना पड़ेगा। ट्रंप बाबू जो थे, कोई कुछ भी कहे, सही में तो मोदी जी के डर के कारण कनाडा के G7 छोड़ के भाग गए हैं। ट्रंप ने मोदी से दूरियां बढ़ाना क्यों शुरू कर दिया, या अमेरिका ने भारत से दूरियां बढ़ाना क्यों शुरू कर दिया? ट्रंप साहब ने पिछले कुछ दिनों में जो निर्णय लिए हैं वो भारत विरोधी हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि डिप्लोमेटिक टर्म में ये नहीं कहा जाता है। अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत में कोई ऐसी सरकार हो जो उनके साथ यस यस बोले, यस सर कह के बात करे, ना कि बराबरी की बात करे। अमेरिका हो या कोई भी दुनिया की ताकत हो, उसको पसंद नहीं है एक ताकतवर भारत, क्योंकि इससे उनकी क्षमता पे क्वेश्चन मार्क लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अमेरिका कभी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। अभी तक उनका एजेंडा ये था कि हम कश्मीर के बॉर्डर पे उछल कूद करते रहेंगे, भारत को वहां एंगेज रखेंगे और पाकिस्तान से हर 6 महीने में एक आतंकवादी घटना करवा देंगे और भारत और पाकिस्तान दौड़ के हमारे पास आएंगे और ये कहेंगे कि माई बाप समझौता कर दो, आप तो पंच हो, हम दोनों के बीच में झगड़े हैं, इसको निपटाने का प्रयास करो। और फिर हम सरपंच के माध्यम से पाकिस्तान को भी डांट लगाएंगे और भारत को भी पुचकारेंगे और फिर बाद में पाकिस्तान को हम एड दे देंगे। और ये खेल कई सालों से, दशकों से चल रहा है। पहली बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के इस खेल को तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने भारत की तरफ से जो आक्रमण हुए ये पूरे पाकिस्तान में हुए, हर इंपॉर्टेंट स्टैब्लिशमेंट में हुए जिसको अमेरिका इस्तेमाल कर सकता था, जिन एयरफील्ड्स को, चाहे वो चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, अफगानिस्तान में या कहीं और। ये सब एसेट्स किसकी कीमत से और किसके पैसे से मेंटेन हो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं। तो अमेरिका जो मिलिट्री एड देता है या हेल्प देता है, वो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अमेरिका उनका जब चाहे इस्तेमाल कर सके इसलिए दिए जाते थे। अब उन सबको तो आपने तोड़ दिया, अब अमेरिका को दोबारा सारे खर्चे करने पड़ेंगे। एक तो उन्होंने आप टेंशन ये बढ़ा दिया कि आपने अमेरिका के गेम प्लान में हाथ डाल दिया। ये ट्रंप को पसंद नहीं आया, वहां की पेंटागन को पसंद नहीं आया। अब मुद्दा आता है एक और बात का कि हम लगातार रशिया से ऑयल ले रहे हैं। बार बार अमेरिका ने कहा कि जो लोग रशिया से ऑयल लेगा हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे। भारत सुन नहीं रहा, भारत लगातार लेता जा रहा है। ये अमेरिका को पसंद नहीं कि आप हमारी धमकी को भी लाइटली ले रहे हो। यूरोप भी तो ले रहा है, उन पे भी आप टैरिफ लगाओगे, उन पे भी सैंक्शंस लगाओगे। ट्रंप वो कर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने सोचा धमका के भारत मान जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो भारत अपना काम कर रहा है, ये भी ट्रंप को पसंद नहीं आया। ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट ना आए और भारत सिर्फ मंडी की तरह हम उसका दोहन करें और बाजार को एक्सप्लॉइट करें, चाहे भारत में रोजगार पैदा हो ना हो, बेरोजगारी हो जाए, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो जाए, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। अमेरिका इज ए सेल्फिश नेशन, ये पूरी दुनिया जानती। वो भारत पे चलाना चाहते थे, लेकिन मोदी इस बात को मान नहीं रहे, तो एक दूरी बढ़ने का कारण ये भी है। और फिर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मेक इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को ठिकाने लगाया, ये एक सिरदर्दी बन गई कि अमेरिका को ये समझ नहीं आ रहा कि इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जिसमें चाइना और अमेरिका के दिए हुए हथियार काम नहीं करे, और वो भी भारत की टेक्नोलॉजी ने उनको हिला दिया। उनको डिफेंड करने में पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे? इससे भारत में तो नुकसान हुआ ही नहीं, दूसरा जो हथियारों का मार्केट था उसमें हलचल शुरू हो गई कि क्या ये हथियार वास्तव में काम के हैं, नहीं तो हम सस्ते इंडिया से ही हथियार ले लें। डिफेंस ही तो करना है, ऑफेंस तो कोई करना नहीं चाहता।